Hello students, myself Satish Jangid, teacher of mathematics. Welcome to our channel EduDaily। तो आज के टॉपिक हम n वानवे पदों का योगफल के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और जितना बेसिक था वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा अंतिम एपी का। फिर एपी समांतर श्रेणी खत्म होने जा रहा है। तो प्लीज़ आज से लेके जितना भी आपको पहले पीछे कंप्लीट समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और भी इससे अच्छे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। प्रत्येक दिन डेली आप रूटीन में वीडियो को देखते रहेंगे। बढ़िया ट्रिक के साथ आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारा टॉपिक n पदों का योगफल। n पदों का योगफल, और जिसे बोलते हैं हम Sn। Sn पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो देखो, इसकी बात करते हैं n पदों के योगफल की। तो इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया था, क्या होता है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे ये तो क्या है, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। और n क्या है, पदों की संख्या। n है पदों की संख्या। और d क्या है, सार्वंतर। d क्या है भाई, सार्वंतर। और a क्या है, प्रथम पद। a क्या है, प्रथम पद। तो ये n पद ज्ञात करने का, n पदों का योगफल ज्ञात करने का क्या है, फॉर्मूला है, सूत्र है। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करके आगे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो देखो, आज एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन है n पदों के योगफल पर आधारित, वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अच्छा क्वेश्चन है भाई एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान से देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 17 बुक का। तो देखो, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को। तो सोल्व करेंगे बिल्कुल, आपका ध्यान सिर्फ एकदम फेस टू फेस कैमरे की तरफ देखिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए भाई। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दिया गया हमें कितना, 49, और प्रथम 17 पदों का योग दिया गया 289, तो उसके n पदों का योग याद कीजिए। तो देखो, गिवन दैट हो गया हमें, गिवन दैट दिया गया है क्या, प्रथम 7 पदों का योग। इसका मतलब S7 दिया गया हमें, प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49। तो यहाँ से एक समीकरण बना लेंगे, दैट इम्प्लाइज n/2 यानी 7/2 2a प्लस n को मतलब 7-1 इंटू डी, और बराबर कितना दिया गया हमें, 49। तो देखो, यहाँ पे आ जाएगा 7/2
2a प्लस 6d आ गया। कितना आ गया? 6d। ये बराबर में 49 हो गए बराबर। अब देखो यहाँ पे आ जाएंगे 2a प्लस 6d बराबर, देखो ये तो भाग में है, दो किसके है? भाग में, तो ये तो गुणा में चला जाएगा। 49 गुणा 2 और बट्टा ये 7 है, किसके है? गुणा में है, तो ये किसके आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू, काट को 7 का पढ़ाऊ कट जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 7, 7 दूनी 14। तो 2a 2 का भाग दे दो, a प्लस 3d बराबर 7 दूनी 14। समीकरण नंबर कितने हुई? 1। इसी प्रकार आगे देखो 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया गया भाई? 289। तो 17 पदों का योगफल लगाएंगे। देयर इम्प्लाइज 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। यहाँ पे हो जाएंगे देयर इम्प्लाइज 17/2 2a प्लस 16d और बराबर 289 इज इक्वल टू, अब देखो 2a प्लस 16d बराबर 289 गुणा 2 और बट्टे 17। देयर इम्प्लाइज 2a प्लस 16d बराबर, काट दो भाई, 17 के पहाड़े से कितने बार कटेंगे? 17 बार, क्योंकि 17 का वर्ग करते हम 289 आता है। तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 17 दूनी 34। ठीक है, 2 का भाग दे दो सभी में। तो a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से सरल करने पर तो देखो समीकरण 1 और 2 को सरल करेंगे तो सबसे पहले बड़ी समीकरण लिख लो, a प्लस 8d बराबर 17 और ये है a प्लस 3d और बराबर कितने आ जाएंगे? 7। तो करो भाई माइनस माइनस माइनस, घटाने पर यहाँ पे लिख देना घटाने पर। तो देखो ये कैंसिल हो गया, कितने बच गए? 5d। यहाँ पे कितने हो गए? 10। तो d का मान कितना आएगा भाई? 5 दूनी 10। d का मान आ गया 2। अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूं आगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखो देयर इम्प्लाइज a प्लस 3 गुणा d का मान कितना है? 2 और बराबर 7। तो a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर कितना आ गया? 1। अब देखो हमें पूछा क्या है? प्रश्नानुसार। तो देखो क्या पूछा हम, a का मान आ गया हमारे पास और किसका आ गया? d का मान आ गया कितना? 2। तो देखो अब पूछा हमें कि प्रथम n पदों का योगफल, ये हमें ज्ञात करना है। प्रथम n पदों का योगफल, तो लिखो n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a, a की जगह कितना आएगा? 1। ठीक है, और प्लस n ऐसा कैसा आ जाएगा? n माइनस 1 इंटू d का मान कितना है? हमने ज्ञात किया था 2 ना, 2, तो वो आ जाएगा। तो Sn बराबर n/2 2a, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 2 ने n गुणा कराया 2n और माइनस प्लस माइनस और 2 एकम 2, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो Sn बराबर n/2 और 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक n गुणा n बराबर n स्क्वायर। तो Sn अतः है n पदों का योगफल कितना होगा? n स्क्वायर के बराबर होगा भाई। समझ में आ गया होगा? तो देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ भाई, ध्यान से देख लेना क्वेश्चंस को, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
तो देखो यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो उसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गिवन दैट दिया गया, हमें क्या दिया गया भाई, प्रथम 7 पदों का योगफल दिया गया कितना, 49 दिया गया। तो देखो n पदों के योगफल के फॉर्मूले से लगाएंगे हम n/2 यानी 7/2 2a प्लस n-1। तो n कितना है भाई 7, तो n माइनस यानी 7 माइनस 1 इंटू डी और बराबर में क्या चल रहा है 49। तो 7/2 2a प्लस 7 में से 1 गया, कितने बच गए 6 और d से मल्टीप्लाई होंगे तो 6d बराबर 49। तो 2a प्लस 6d बराबर 49। अब ये 2 देखो भाग में है इसके, तो कहाँ पे आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। और ये 7 है, ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। कैंसिल होके 7 आ जाएंगे और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे भाई 14। अब देखो 2 का भागदार है पूरी समीकरण में, तो दे दो 2 का भाग भाई। a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार लेंगे हम 17 पदों का योगफल दिया गया भाई कितना 289 दिया गया। तो देखो इसमें n पदों के योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो 17/2 2a प्लस n-1 यानी 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 कितने बच गए 16 और d से मल्टीप्लाई होंगे 16d बराबर 289। तो 2a प्लस 16d बराबर वही तरीका, भाग में तो गुणा में जाएगा 289 इंटू 2 और गुणा में तो वो क्या आएगा भाई भाग में आएगा। तो 17 का वर्ग होता है कितना 289। तो 17 बार ये कैंसिल हो जाएगा, 17 को 2 से जैसे ही गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई 34 आ जाएंगे। तो पूरी समीकरण में 2 का भागदार है तो a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। अब देखो आगे सोल्व करते हैं कौन सी विधि से भाई, शॉर्ट एंड सटीक विधि है हमारी, ठीक है, शॉर्ट एंड सटीक विधि है। तो इस विधि से हम आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकें। तो लगाओ समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सरल करने पर तो a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 3d बराबर 7, ठीक है। तो देखो सभी के चिन्ह प्लस के हैं तो घटा देंगे समीकरण को, समीकरण को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो प्लस माइनस तो क्या हो जाएंगे भाई कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, जो सेम है, जो गुणांक के अंदर क्या है सेम है। तो देखो घटाएंगे तो ये प्लस a का है, ये माइनस a का है तो कैंसिल हो गए। अब देखो 8 किसका भाई प्लस का है, 3 किसका हो गया माइनस का हो गया, इसका मतलब घटेंगे तो कितने बच गए 5d और 17 प्लस का और 7 किसका भाई माइनस का। तो 17 में से 7 ले जाएंगे कितने बच गए 10। तो d बराबर 5 का भाग देंगे 10 में तो कितनी बार जाएगा 2। तो d का मान आ गया कितना 2। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखना चाहो तो 2 में भी रख सकते हो लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। इसका मतलब समीकरण 1 छोटी है थोड़ी, तो इसमें रख लो। समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 3d, अब d का मान कितना है 2, तो 3 गुणा 2 बराबर 7। तो a बराबर 7 माइनस 3 दूनी 6, तो 7 माइनस 6 बराबर 1। तो a का मान कितना आ गया 1। अब हमें प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न में पूछा गया कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो nवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे हम n/2 2a, a का मान कितना हमने निकाला है 1 आ गया, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है अभी निकाला है 2, ठीक है। तो रख दिया 2 भाई, 2 प्लस 2n माइनस 2 से 2 क्या हो गया भाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 2n है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे n/2 से, तो 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया और n को n से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा n² आ जाएगा। तो ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो रट लेना भाई इसको, या समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना भी आपको समझ में आए, जितना भी आशा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा एकदम समझाने की, कोई भी मीन मिस्टेक की भी माइनस गलती नहीं होगी भाई। अगर फिर भी हो रही हो या कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है क्वेश्चन के अंदर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व की जाएगी, बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको जवाब दिया जाएगा भाई। अच्छा एक चीज और बताना आप मेरे को कि आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, तो इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दें कि भाई आपको कौन सा टॉपिक आगे पढ़ना चाहते हो, आप कौन सा टॉपिक की आपको इच्छा है सबसे ज्यादा कि मेरे को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, ये सर से पढ़ें। तो वो टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट में लिख दें,
ताकि हम उस टॉपिक को आपके सामने पेश कर सकें। अच्छी तरह से करेंगे भाई, कोई सा भी टॉपिक हो, 10th क्लास का किसी का भी टॉपिक, कैसा भी टॉपिक हो, हम अच्छी तरह से आपको बिल्कुल समझाने के लिए तैयार हैं भाई। आप निरंतर बने रहिए हमारे साथ YouTube चैनल पे। आगे देखो, आगे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी अच्छा भाई, देखो ध्यान से देख लेना। एग्जाम्पल नंबर है 19, एग्जाम्पल नंबर 19। देखो तो 250 और 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई एग्जाम की दृष्टि से, तो बने रहिए हमारे साथ निरंतर और देखते रहिए वीडियो को। और जितना वीडियो आपको अच्छा लगे उतना ही आप लाइक के लिए भाई अपना फिंगरप्रिंट है वो उस पर अटैच करके रहना, कि जैसे ही हमें अच्छा लगे तुरंत हमें लाइक के बटन पर क्लिक कर दें। तो देखो हम लिख रहे हैं 250 और 1000 के बीच 3 से भाज्य प्राकृत संख्या, वो लिखते हैं। तो 250 व 1000 के बीच 3 से भाज्य प्राकृत संख्याएं, 3 से भाज्य प्राकृतिक संख्याएं, तो लिख रहे हैं भाई 3 से भाज्य। पहली कौन सी आएगी? 252। 252 में 3 जोड़ दो भाई, कितने हो जाएंगे? 255। 255 में 3 जोड़ दो फिर से, 258। ऐसे ही चलते जाएंगे कितने तक? 999 तक चलेंगे भाई। हैं जो कि क्या भाई? जो कि एक एपी है, जो कि एक एपी है। तो देखो अब एपी बन गई हमारी कौन सी? 252, 255, 258 डॉट डॉट ऐसे चलेंगे कितने? 999 तक। तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया भाई? 252। डी सार्व अंतर, अगले पद में से पिछले पद को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 255 माइनस 252 कितने बच गए भाई? 3 बच गए। कितने बच गए? 3। तो एन डी सार्व अंतर कितना हो गया? 3। और एनवा पद दे रखा हमें, एनवा पद कितना दे रखा भाई? एन लास्ट टर्म कितनी दे रखी है? 999। 999। तो लगाओ फॉर्मूला सूत्रानुसार एनवा पद ज्ञात करना। तो लगाओ एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देयर इम्प्लाइज एन की जगह कितना आ जाएगा भाई? 999। ए का मान कितना है? 252 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान है 3। डी का मान कितना आ गया? 3। तो देयर इम्प्लाइज 999 252 प्लस 3n माइनस 3। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 3n माइनस 3। आगे देखो 999 बराबर, अब बताओ 252 और 3
घट गए तो कितने हो गए 200, 200 कितने हो गए भी 49 और प्लस 3n। देखो 252 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 249 और प्लस 3n। अब 3n बराबर निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे 999 माइनस 249। तो 3n बराबर 999 में से 249 घटेंगे तो कितने आ जाएंगे भाई 750। कितने आ जाएंगे 750। तो 750 में हम भाग देंगे कितने का 3 का। तो बताओ 3 दूनी 6, शेषफल 1 उतार लिया 5, तो 3 पंजू 15। कितने आएगा भाई 250 आ गए। तो n का मान कितना आ गया n बराबर 250। अब हमें पूछा क्या था, देखो 3 से भाज्य प्राकृत संख्या ये है तो एपी है, तो प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो ऊपर क्वेश्चन के अंदर 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो n का मान हमें 3 से भाज्य प्राकृत संख्या कितनी आ गई 250 आ गई, और इनका हमें क्या ज्ञात करना है योग। तो प्रश्नानुसार क्या पूछा भाई 3 से भाज्य प्राकृत संख्या कितनी आ गई 250, और इनका हमें क्या याद करना है योग। सम ऑफ नंबर ऑफ 250 इज इक्वल टू, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है भाई। तो लगाओ फॉर्मूला n पदों का योगफल, n पदों का योगफल लगा दो भाई। s 250 n बट्टे 2, 250 बट्टे 2। अब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी आवश्यकता नहीं है, हम ये भी लगा सकते हैं कौन सा एस एन बराबर n बट्टा 2 a प्लस ए एन। ये भी n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला भी, जब हमें n पद दिया गया हो तो शॉर्ट में a प्लस ए एन ये लिख देते हैं, न कि ए एन की जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो करने की आवश्यकता नहीं है भाई, क्योंकि हमें अगला सब कुछ दे रहा है भाई। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रहा है सब कुछ दे रहा है। तो जब हमें सब कुछ दे रहा तो उसके बाद भी हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम ही क्या है मूर्ख है भाई। हम ही क्या है मूर्ख है, क्योंकि हमें सब कुछ क्वेश्चन के अंदर दे रहा अगला, फिर भी हम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो अच्छा नहीं है भाई आपके लिए। तो देखो 250 बट्टे 2 a प्लस ए एन, ए का मान कितना है 252 प्लस ए एन का मान कितना है भाई 999। तो s 250 बराबर, अब देखो 250 बट्टे 2 गुणा, अब 999 को 252 में जोड़ दो भाई, कितने आ जाएंगे, अरे कितने आ जाएंगे जोड़ो 1 मिनट देखो, 11 1 9 और 5 14 1 15 1 कितने आ गए 1251, सॉरी 1251 आ गए। अब इसको काट दो, कितने आ जाएंगे 125 गुणा 1251, और इनको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे 63 75 याद आएंगे। तो देख लो, फिर से बता रहा हूँ भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से पूछने वाला ही था भाई। पेपर हुआ नहीं, लेकिन जैसे ही पेपर होगा आपका कन्फर्म है, इस बार आपका पेपर पक्का होगा भाई 100%। जून एंडिंग या जुलाई फर्स्ट के अंदर आपका पेपर है 100% होगा। तो ध्यान से देख लेना भाई, निरंतर बने रहिए मैथमेटिक्स के साथ, और आपका पेपर बचा हुआ मैथमेटिक्स और सोशल साइंस का, तो पढ़ते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, कामयाबी आपके पैरों में बिछ जाएगी भाई। तो देखो 250 और 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो 250 और 1000 के बीच 3 से भाज्य प्राकृत संख्या हमने लिख ली, 252 255 258 ऐसे ही चलेंगे कितने 999 तक, जो कि क्या है कि एपी है भाई। तो ये एपी बना ली हमने। तो इसका प्रथम पद कितना भी 252, डी सार्वंत्र टर्म्स ऑफ सेकंड माइंड टर्म्स ऑफ 1 का डिफरेंस कर देंगे दोनों का, तो 255 माइनस 252 कितने बच गए 3 बच गए। एनवा पद लास्ट टर्म हमें दी गई कितनी भाई, एन का मान ये हो गया, लास्ट टर्म ये दी गई कितनी 999, तो एनवा पद हो गया कितना 999। अब देखो सूत्रानुसार एनवा पद ज्ञात करना, सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
एन का मान कितना आ गया 999, ए का मान आ गया 252 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करनी है, पदों की संख्या n-1 इंटू डी का मान 3। 999 बराबर 252 प्लस 3n-3। 999 बराबर, अब देखो 252 में से 3 निकालेंगे तो कितने बजाएंगे 249 और प्लस 3n। तो देखो 3n बराबर 999, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। तो 999 माइनस 249 तो कितने बच जाएंगे भाई, 999 में से 249 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे 750। तो n बराबर 750 बट्टे 3 कितने आ जाएंगे 250। तो n का मान आ गया हमें 250। अब हमें संख्याओं का तो मालूम पता चल गया कि 250 व 1000 के बीच 3 से भाज्य प्राकृत संख्या कितनी है भाई, 250। कितनी है 250। इसका मतलब इनका योग भी चाहिए हमें, इनका क्या चाहिए, योग भी चाहिए, वो भी तो पूछ रहा है। तो s 250 ये हमें ज्ञात करना। तो देखो n पदों का योगफल s 250 बराबर n बट्टा 2 यानी 250 बट्टा 2, a प्लस an, a का मान 252 और an का मान क्या है 999। तो 250 बट्टे 2 गुना जैसे इनको ऐड करेंगे कितने आएंगे 1251, 1251। तो जैसे इसको काटेंगे हम तो कितने बार कट जाए 125 बार। 125 को जैसे ही 1251 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, अरे कितना आ जाएंगे 1,56,375 आ जाएंगे। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट। तो ये हमारा लास्ट फाइनल था, आज कंप्लीट हो गई एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, आज एंडिंग हो गया भाई। तो यहीं पे इसका एंडिंग कर रहे हैं, समाप्तिंग कर रहे हैं। तो कल आप कमेंट बॉक्स में लिख देना आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, वही टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, और जितने भी ट्रिक्स काम में लेंगे बीच बीच के अंदर वो ट्रिक्स आपको बताई जाएगी। जबरदस्त आपको टॉपिक हर बार वीडियो में मिलते रहेंगे, और बने रहिए हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर। और जितना आपको समझ में आ गया हो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ये तीनों चीज बार बार न दोहरानी पड़े, इसलिए कह रहा हूँ पहले से ही तैयार रहिए इन चीजों को। जैसे आपको जितना आपको समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा, तुरंत आप लाइक बटन पे क्लिक करें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, धन्यवाद।